प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे कि गत वीडियो में आपको हमने बताया था कि सतगुरु महाराज श्री रामरतन जी का जीवन परिचय, उनकी जीवन गाथा यानी उनकी बेतक को आपके समक्ष लाने का मैं प्रयास करने जा रहा हूं, जिसका प्रथम भाग का प्रारंभ मैं आज से आपके समक्ष करने जा रहा हूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, होता यूं है कि एक समय की बात है, अपने सदगुरु श्री रामरतन जी और बाबू प्रताप जी जब आपस में वो वाणी चर्चा कर रहे थे, तो अचानक से प्रताप जी के मन में एक इच्छा जागृत होती है। तो महाराज जी के समक्ष बोल देते हैं, हे मेरे सदगुरु, मैं चाहता हूं कि मैं आपका जीवन परिचय लिखूं, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करें। समस्त सुंदर साथ प्रणामी धर्म और निजानंद संप्रदाय का आपके जीवन के बारे में जान सके कि आपका जीवन किस प्रकार रहा है और किस प्रकार आज आप हमारे लिए कुलजम स्वरूप कुलजम वाणी को लेकर आए हैं और परमात्मा का वह संदेश लेकर आए हैं जिसके लिए भगवान भी भटकते फिरते हैं, लेकिन उनको भी प्राप्त नहीं होता। तो महाराज जी कहते हैं, अरे प्रताप रुको, क्या करोगे हमारे बारे में जानकर और लोगों को बताकर। लेकिन प्रताप जी बड़ी हट के साथ महाराज जी से कहते हैं, नहीं महाराज जी, मुझे तो आपका जीवन परिचय लिखना है और आपको इतनी कृपा मेरे ऊपर करनी पड़ेगी। तो फिर महाराज जी कहते हैं, चल भाई, अगर ऐसा है तो हम तुम्हें बताते हैं सब बात, लेकिन हम सीधे सरल स्वभाव में सीधी बातों में तुम्हें बताएंगे, आपको किस तरह उन्हें लिखना है वो आप जानो। तो महाराज जी शुरू कर देते हैं अपना जीवन परिचय प्रताप जी को बताना, और वह पूरी बीतक प्रताप जी को लिखवाते हैं। तो बीतक की शुरुआत में प्रताप जी अपने आप कुछ बातें महाराज जी के प्रति बताते हैं कि महाराज जी का बचपन कैसा था, किस प्रकार का जीवन उनके बचपन में ही उनके साथ घटा और किस प्रकार उन्हें एक विरह उत्पन्न हुआ और किस प्रकार वह परमात्मा की खोज में निकल पड़े। तो कहते हैं, पहली लहर मंगलाचरण, वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामायुगल को मैं पल पल करूं प्रणाम, मैं पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फुर। प्यारे सुंदर साथ जी, इस दुनिया में, इस संसार में अगर आपको मुक्ति पानी है इस झूठी दुनिया से, तो आपको सच्चे सतगुरु का सहारा, उसके चरणों का आसरा अवश्य लेना होगा, क्योंकि सतगुरु वह शख्सियत है जो कि आपको पारब्रह्म से मिला सकती है। कहते हैं कि वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, अरे गीता को जो गम नहीं, वह है सतगुरु का देश। सतगुरु ही ऐसे हैं जो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा से आपका मिलन करा सकते हैं और आपकी आत्म जागृति करके परमात्मा के चरणों में आपको लेकर जा सकते हैं। सतगुरु, सतगुरु आपको कहिए साथ जी, जो अगम की देवे गम, जो निराकार से लेकर साकार तक की जानकारी आपको दे दे, सत्यता की पहचान कराते हुए उसको सतगुरु कहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, कि सतगुरु का आसरा हमें लेना है और जगत जान का फुर। ये जो दुनिया है, ये जो मायावी दुनिया है, ये एक झूठ का प्रपंच है जो माया से ग्रसित है। अगर इस माया से आपको दूर होना है तो इस जगत को मानिए एक क्षण भंगूर है, ये मिथ्या है, ना जाने कब ये समाप्त हो जाए। लेकिन अगर आपको अपनी आत्मा की
मुक्ति कराकर अपनी आत्मा को और परमात्मा के चरणों में विलय करना है तो आपको सतगुरु का तो आसरा लेना ही होगा। और मन मूर्ख भरमा फिरे चाटत क्यों जगधुर। लेकिन इस माया का प्रभाव इतना बलशाली है प्यारे सुंदर साथ जी कि ये मन माया के अधीन हो जाता है और ये मन हमारा हमें भरमाता रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि मन हमेशा हमें नकारात्मक चीजों की ओर ले जाने के लिए प्रभावित करता है। लेकिन जिस पर मेरे सतगुरु की कृपा मेहर होती है वह हमेशा सकारात्मक चीजों की तरफ ही दौड़ता है, उसी तरफ उसका ध्यान लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि चाटत जगत धुर के इस दुनिया को, इस जग की धूली को मत चाटिए, केवल और केवल पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतगुरु का सहारा ले लीजिए। मेरे प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी तो क्या कहा है कि परम जिज्ञासु भक्त थे श्री राम रतन महाराज। तो यहाँ पर बाबू प्रताप जी अपने महाराज जी के बारे में व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि मेरे सतगुरु के अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि वह बचपन में ही अपना घर बार का मोह ना रखते हुए सिर्फ एक जिज्ञासा उनके अंदर रहती थी कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो मेरे सतगुरु राम रतन महाराज बचपन से ही एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जगह जगह पर पूछते कहाँ मिले प्राणों के नाथ। और जब वह अपना घर बार त्याग कर परमात्मा की खोज करने के लिए यात्रा पर निकल जाते हैं तो ना जाने किस किस तीर्थ स्थल पर, किस किस धाम पर वह जाते हैं और सब जगह की पूछते भाई मेरे प्राणों के नाथ मुझे कहाँ मिलेंगे, कि मेरे प्राण जब मेरा देह नहीं रहेगा तो मेरे प्राण कहाँ विलय होंगे। उस समय तक उनको सिर्फ अपने प्राणों के नाथ की ही खोज थी। और आगे इस कथा में आप जानेंगे, इस बीतक गाथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार उन्हें फिर अपने आत्मा के प्रति, अपने आत्म प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु महाराज। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में अक्सर एक बात कही जाती है कि प्रेम सेवा से पाओगे पार। कि अगर आपके भीतर प्रेम और सेवा है तो आप निश्चय ही इस मायावी दुनिया के परपंचों से दूर होकर उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि यह एक मुख्य स्तंभ है। अगर आपके अंदर सेवा का भाव है तो आपकी वो सेवा भावना आपको उस चीज से जोड़ती है जिससे आपके सतगुरु, आपके प्रीतम खुश हो जाते हैं। और प्रेम, केवल प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जहां पर इल्म नहीं पहुंचता वहां पर इश्क पहुंच जाता है। इल्म से सिर्फ आप उनको जान सकते हो, पहचान सकते हो, लेकिन उनको पाने के लिए इश्क और प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। तो जिस प्रकार गुरु भक्ति की श्री राम रतन महाराज, तो अपने महाराज जी की गुरु भक्ति के बारे में बखान करते हुए प्रताप जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपने सतगुरु राम रतन जी ने अपने गुरु श्री राज नारायण जी की सेवा भक्ति करी, वो कथा सुनिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। वही कथा आप चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिएगा, जिससे यह हमें आभास होगा, हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे सतगुरु महाराज जी ने अपने जीवन में कितनी कष्नी करनी की। और बाद में फिर जब उन्हें एक गुरु की प्राप्ति हुई तो उनकी किस प्रकार सेवा भक्ति भी करी। सोई कथा गुरु भक्ति की
सुनियो साचित लाए, जो श्री राम रतन मुख से कही थोड़ी लिखी बनाए। तो यहाँ पर प्रताप जी बड़े सुंदर स्वभाव से बड़े सरल शब्दों में स्पष्ट कर देते हैं कि ये गुरु भक्ति की जो कथा है, ये जो स्वयं अपने सतगुरु श्री राम रतन महाराज जी ने अपने मुख से ही बोली है। मैं तो एक मात्र माध्यम हूँ जिसको मैंने पद्य और गद्यों में ढालकर आप सब सुंदर साथ के सामने प्रस्तुत किया है, वरना इसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। और क्या कहते हैं, परम धाम की सुंदरी, अरे जग में झंडू दत्त है नाम, झंडू से बदलकर अब राम रतन है नाम। यह पर आत्म, यह आत्म जो है परम धाम की है, परम धाम की वो श्रेष्ठ वह उत्तम सखी जिसको रतनबाई की संज्ञा दी गई है, जो अपने महाराज जी का बचपन का नाम था झंडू दत्त। लेकिन जब वह अपने गुरु महाराज श्री राज नारायण जी से मिलते हैं और वहां पर जब उन्हें अपनी निज पहचान होती है और जब गुरु राज नारायण जी के द्वारा निज नाम मंत्र देकर अपने सदगुरु महाराज के अंदर रतनबाई का वास कराया जाता है, तो वहां पर उनका नाम झंडू दत्त से बदलकर राम रतन कर दिया जाता है। इसी के साथ आज का यह प्रकरण, आज का यह भाग समाप्त करते हैं। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम।